बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवर्षि नारद और वाल्मीकि मुनि का समागम हुआ था और जो जिज्ञासा प्रकट की थी वाल्मीकि मुनि ने, उसका भली भांति उत्तर देवर्षि नारद ने दिया। और जब इनका प्रश्न समाप्त हो गया तब देवर्षि नारद ने उनसे प्रस्थान करने हेतु आज्ञा मांगी। इसके बाद देवर्षि नारद आकाश मार्ग से देवलोक को चले गए। वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम की तरफ लौटे। थोड़ा आगे बढ़ने पर तमसा नदी मिली। वह नदी बहुत ही स्वच्छ निर्मल। उन्होंने उस तीर्थ में वाल्मीकि मुनि ने स्नान करना चाहा, वलकल मांगा अपने शिष्य भरद्वाज से। उन्होंने वलकल दे दिया। इसी क्रम में किनारे ही स्थित एक विशाल वन पर दृष्टि पड़ी वाल्मीकि मुनि पर कि वहां पर वे भ्रमण करने लगे। और इसी क्रम में उन्हें क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा दृष्टिगोचर हुआ। वह जोड़ा काम के वशीभूत था। इसी क्रम में एक निषाद ने बाण चलाया और जो नर क्रौंच था वह घायल होकर गिर पड़ा। रुद्र का श्राव होने लगा और उसका प्राणांत हो गया। जो क्रौंची थी वह विह्वल हो गई, शोक से रुदन करने लगी। वाल्मीकि मुनि को रहा नहीं गया। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहै न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। इनका हृदय द्रवित हो गया और इनके मुखारविंद से, वाल्मीकि मुनि के मुखारविंद से एक छंदोबद्ध श्लोक निश्चित हो गया। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमः शाश्वती समाह, यत क्रौच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। यह श्लोक उनके मुखारविंद से निश्चित हो गया। यह अनुष्टुप छंद है और इसके 4 चरण हैं तथा 8 अक्षर हैं। इन्हें बड़ा विस्मय हुआ वाल्मीकि मुनि को कि यह मेरे मुख से क्या निकल गया। वे विचार करने लगे, स्नान किया उस तीर्थ में। उसके बाद इस पर विचार करते हुए वे अपने शिष्यों के साथ आश्रम की ओर बढ़े। वहां भी वे बैठे आश्रम में, अपने आसन पर आसीन हुए, शिष्यों से वार्तालाप करने लगे। परंतु बार बार इनका ध्यान इनके मुख से निश्चित उस श्लोक और उस घटना पर ही जाता रहा। यह मेरे मुख से कौन सा श्लोक निकल गया? यह छंदोबद्ध है। इसके पहले इस तरह का वचन, ऐसा श्लोक निकला ही नहीं था। अनुष्टुप छंद में यह निकला। इसी क्रम में वहां पर ब्रह्मा जी का पदार्पण हो गया। ब्रह्मा जी को वाल्मीकि मुनि ने पाद्य, अर्घ्य, आसन दिया, उनकी स्तुति की। आसन पर आसीन होने हेतु आग्रह किया, वे आसीन हुए। परंतु वाल्मीकि मुनि का बार बार उस श्लोक पर ही ध्यान चला जाया करता था। यह श्लोक वाल्मीकि मुनि ने ब्रह्मा जी को भी सुनाया। ब्रह्मा जी
मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मेरी ही प्रेरणा से आपके मन में ऐसा भाव हुआ, ऐसी स्थिति हुई और यह श्लोक छंद के रूप में निश्चित हो गया। यह मेरी प्रेरणा का परिणाम है। हे मुनिवर, आप श्री राम की कथा का काव्य के रूप में उल्लेख करें, क्योंकि वे ही एक ऐसे पुरुष हैं, भगवान श्री राम परमात्मा, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। चर्चा किसकी की जाए, स्मरण किसका किया जाए, मनन किसका किया जाए, चिंतन किसका किया जाए, एक तत्व वही है। इसलिए भगवान राम के चरित्र का, हरि कथा का आप उल्लेख करें अपने ग्रंथ में। देवर्षि नारद ने जो भी आपको बतलाया, आप उसे निरूपित करें। जो प्रकट हुआ या फिर जो गुप्त है, उनके चरित्र का, सीता जी के चरित्र का, लक्ष्मण जी के चरित्र का और असुरों का, इन सबों के जो चरित्र हैं, सबों के चरित्र आपको जितने ज्ञात हो सके, नहीं हो सके, आप निरूपित करते जाएं। आपका कोई कथन असत्य नहीं होगा। और जब तक इस हरि कथा का प्रचार प्रसार होता रहेगा, तब तक आप ऊपर के लोग, नीचे के लोग या फिर मेरे लोक में निवास करते रहेंगे। यह कहा ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को। उसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। जब यह घटना घटी, जब यह समागम हुआ, तब विस्मित हो गए वाल्मीकि मुनि। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। कालांतर में पुनः श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।